ससुराल की सीख। रीना जब ब्याह कर ससुराल आए तो दिल में ढेर सारे सपने थे। मायके की लाडली थी, पर ससुराल की चौखट पर कदम रखते ही उसे एहसास हो गया कि अब जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। बड़े आंगन वाला घर, संयुक्त परिवार और हर चेहरे पर अलग अलग उम्मीदें, सब कुछ नया था। सासू माँ शारदा देवी घर की मुखिया थीं। उनका अनुशासन मशहूर था। सुबह 4 बजे उठना, पूजा, फिर रसोई, हर काम समय पर। रीना को ये सब भारी लगता, लेकिन वह चुपचाप सीखने की कोशिश करती। कभी रोटी मोटी हो जाती तो कभी सब्जी में नमक ज्यादा। शारदा देवी कुछ नहीं कहती, बस एक नजर देखती और वही नजर रीना को अंदर तक चुभ जाती। देवरानी जेठानी अपने अपने काम में व्यस्त रहती। पति रोहन ऑफिस चला जाता और रीना दिन भर घर के कामों में उलझी रहती। कई बार उसे मायके की याद आती, माँ की गोद, पिता की हंसी। रात को तकिए में मुंह छुपाकर वह चुपचाप रो लेती। एक दिन घर में पूजा थी, मेहमानों की भीड़, रसोई में गर्मी और जिम्मेदारियों का बोझ। रीना घबरा गई। उसी दिन उससे एक बड़ी गलती हो गई, खीर जल गई। शारदा देवी की आवाज सख्त थी, घर की इज्जत ऐसे नहीं संभाली जाती। रीना का दिल टूट गया। उसने पहली बार जवाब देने की सोची, पर शब्द गले में अटक गए। उसी रात रोहन ने उसे समझाया, माँ जैसी दिखती है वैसी ही नहीं। उन्होंने जिंदगी बहुत संघर्ष में काटी है। रीना चुप रही, पर मन में सवाल थे। कुछ दिनों बाद शारदा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में हड़कंप मच गया। रीना ही उन्हें अस्पताल ले गई, दवा दी, रात भर जागकर सेवा की। बुखार में शारदा देवी बड़बड़ा रही थी, अपने बीते दिनों की बातें, अकेलेपन की पीड़ा और घर को जोड़कर रखने का डर। सुबह जब आंख खुली तो उन्होंने रीना का हाथ थाम लिया। पहली बार उनकी आंखों में कठोरता नहीं, अपनापन था। धीमी आवाज में बोली, बेटी, मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा सख्ती से घर चलता है, पर प्यार से ज्यादा कुछ नहीं चलता। रीना की आंखें भर आईं। उस दिन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता जुड़ गया। अब शारदा देवी उसे सिखाने लगी प्यार से, धैर्य से। रीना भी पूरे मन से घर संभालने लगी। रसोई में हंसी लौट आए, आंगन में बातें। समय के साथ ससुराल उसे बोझ नहीं, अपना घर लगने लगा। उसने समझ लिया कि ससुराल सिर्फ नियमों की जगह नहीं, रिश्तों की परीक्षा भी है। जहाँ धैर्य, समझ और प्यार हो, वहीं से असली परिवार बनता है। सीख। ससुराल में अपनापन पाने के लिए सिर्फ सहना नहीं, समझना भी जरूरी है। और कभी कभी एक छोटी सी सेवा बरसों की दूरियां मिटा देती है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।